बदलापुर ट्रेन से आई भूत की बारात। रेलवे स्टेशन पर आधी रात के समय सारे पैसेंजर बहुत देर से ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कब से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन आ ही नहीं रही है। भगवान, अब मैं अपने बच्चों के पास कैसे जाऊंगी? बहन, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। पहली बार कोई ट्रेन अपने टाइम से नहीं आई है। तभी वहां पर से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है। उसके पूरे चेहरे पर पसीना टपक रहा होता है और आंखों में खौफ नजर आ रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी अपने मन ही मन कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। अरे कोई नहीं बचेगा, सबको मार देंगे वो लोग। वो भूतिया बारात कुछ ही देर में आती ही होगी। 12 बजने वाले हैं। बदलापुर एक्सप्रेस खूनी एक्सप्रेस निकल रही होगी अपना शिकार ढूंढने। कोई नहीं बचेगा। अरे सब के सब मारे जाएंगे। चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर वहाँ खड़े कुछ लोग थोड़े से हैरान रह जाते हैं। अरे ये बाबा क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आया। अरे वो बूढ़ा आदमी है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी कह रहा होगा। बुढ़ापे में इसका दिमाग सठिया गया है। लोग वहाँ खड़े उस बूढ़े आदमी की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। तभी रेलवे स्टेशन पर एक रेल आने की आवाज आती है। अरे वाह, लगता है ट्रेन आ गई है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ बहन, कम से कम अब मैं अपने बच्चों के पास पहुँच तो जाऊंगी। आज तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई हूँ। देखो, रात के 12 बज रहे हैं। ये भी कोई समय है ट्रेन के आने का? जैसे ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है, ट्रेन का नाम बदलापुर एक्सप्रेस लिखा होता है। जिसके बाद बहुत ही जल्दी वहां खड़े सारे पैसेंजर ट्रेन के अंदर चढ़कर बैठ जाते हैं और ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन से पैसेंजर को लेकर जा रही होती है, वहीं बूढ़ा आदमी भागते हुए ट्रेन की तरफ आता है और चिल्लाता है, अरे मत बैठो इस ट्रेन के अंदर, तुम में से कोई नहीं बचेगा। सबके सब मारे जाओगे। ये कोई मामूली ट्रेन नहीं, भूतिया ट्रेन है। तुम सबकी बलि चढ़ेगी। जब तक वो बूढ़ा आदमी ट्रेन तक पहुंचता, ट्रेन वहां से निकल जाती है। जिसके बाद सभी पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद ट्रेन के अंदर से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। भगवान, ये कैसी आवाज आ रही है ट्रेन के अंदर से? ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीख चिल्ला रहा है। तभी अचानक से ट्रेन के अंदर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे आखिर ये सब हमारे साथ आज हो क्या रहा है? कभी ट्रेन टाइम पर नहीं आती तो कभी ट्रेन के अंदर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। तभी अचानक से ट्रेन के अंदर बहुत सारे भूत और चुड़ैल प्रकट होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल बारात वाले कपड़े पहने होते हैं। भूतिया बारात में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम सब हमारे साथ बदलापुर चलोगे। जहाँ पर हम शादी में दुल्हन को किडनैप करेंगे और उसे अपने साथ लेकर आएंगे। तभी एक पैसेंजर हंसते हुए बोलता है, कौन हो तुम लोग? लगता है यहाँ पर कोई सर्कस चल रहा है। देखो, अपना ये बैंड बाजा उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि हम लोग पहले ही अपने घर जाने के लिए लेट हो चुके हैं और तुम्हारी ये बेतुकी की बातें हमें परेशान कर रही हैं। लगता है ये लोग हमारी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन्हें अभी तक ये भी नहीं समझ आ रहा कि हम भूत और चुड़ैल हैं और ये भूतिया बारात जा रही है। इसको तो सबक सिखाना ही होगा। तो फिर देरी किस बात की है? मेरी भूतिया बारात इन लोगों को हमारी टीम में शामिल करने के लिए हमें इन्हें मौत के घाट उतारना होगा। टूट पड़ो इन लोगों के ऊपर। भूत का ऑर्डर सुनते ही भूतिया बारात ट्रेन के अंदर सफर कर रहे पैसेंजर्स के ऊपर टूट पड़ती है और उन्हें जान से मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर्स मर जाते हैं। मरने के बाद वो सभी लोग भूत बन जाते हैं और भूतिया ट्रेन में भूतिया बारात के साथ शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद वो ट्रेन सीधा बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है, जहां भूत घोड़े के ऊपर बैठता है और अपनी भूतिया बारात के साथ बदलापुर गांव चल पड़ता है।
पूरे गांव में आधी रात के समय भूतिया बारात की शहनाई, ढोल ताशे बज रहे होते हैं, जिसे सुनते ही गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। हे भगवान, ये क्या, फिर से एक और भूतिया बारात। लगता है नंदनी की शादी नहीं हो पाएगी। चलो बेटा, घर के अंदर चलो। हेमलता अपनी बेटी शिल्पा को घर के अंदर ले आती है और अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है, जिसके बाद भूतिया बारात सीधा नंदनी के घर के पास पहुंच जाती है। लगता है हमारी बिटिया की बारात आ गई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पंडित जी के करवाए हुए हवन की वजह से सब कुछ राजी खुशी हो रहा है। ममता अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे जैसे बारात उनके घर पर आकर रुकती है, बारात को देखते ही उसके घर पर आए हुए सभी मेहमान वहां से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग भूतिया बारात को पहचान लेते हैं। अरे ये क्या, ये तो सच में भूतिया बारात है। सालों से इस भूतिया बारात ने हमारी नाक में दम करके रखा है। अब ये मेरी बेटी को ले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी बेटी के पास जाना चाहिए। ममता फौरन अपनी बेटी के पास भागते हुए जाती है, जहां उसकी बेटी एक कमरे में बैठी होती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां पर भूत पहुंच जाता है और उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। छोड़ दे घटिया भूत, कितने सालों से तू इस गांव के लोगों की बेटियों को उठा कर ले जा रहा है। आखिर तू चाहता क्या है? मेरी बेटी ने तेरा क्या किया है? आज उसकी शादी है, छोड़ दे उसे। मेरे होते हुए इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगा। इस गांव से कोई दुल्हन अपने ससुराल नहीं जा पाएगी। भूत अपनी भूतिया बारात के साथ उस दुल्हन को वहां से ले जा रहा होता है, लेकिन इस बार गांव के सभी लोग ममता का साथ देते हैं और एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर भूतिया बारात को नंदनी को ले जाने से रोकते हैं। सालों से तू इस गांव की दुल्हन को उठा कर ले जा रहा है। बदलापुर में अब एक भी लड़की नहीं बची और ये एक आखिरी लड़की थी इस गांव की, और इसको भी तू ले जा रहा है। मेरे रहते इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। छोड़ दे इसे। जा तांत्रिक, मेरी भूतिया बारात के सामने तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुझे भी मार दूंगा। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगा। तुझे तो मजा चखाना ही होगा। तांत्रिक ऐसा कहकर भभूति निकालता है और मंत्रों के जाप से भभूति में फूंक मारकर भूतिया बारात के ऊपर उड़ा देता है, जिसके चलते वो सभी तड़पने लगते हैं। अब बता भूत, क्यों कर रहा है तू ऐसा? क्यों तू किसी की शादी नहीं होने देता? कुछ साल पहले इस गांव की एक लड़की से मैं प्यार करता था। बहुत ही मुश्किलों के बाद हमारे माता पिता शादी के लिए माने थे। मैं गाजियाबाद रहता था, लेकिन इस बदलापुर में मेरी प्रेमिका रहती थी। हमारे घर वाले हमारी शादी करवाने वाले थे। मैं गाजियाबाद से बदलापुर ट्रेन से अपनी बारात लेकर आ रहा था, लेकिन एक दुर्घटनावश मेरी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और मेरी पूरी बारात एक्सीडेंट के दौरान मर गई। जिसके बाद मेरी माशूका ने किसी और से शादी कर ली। तब से मैं तड़प रहा हूँ, इसलिए मैं इस गांव की किसी भी दुल्हन को उसके ससुराल जाने नहीं देता। जो हुआ एक हादसा था, और फिर उस हादसे में बदलापुर की रहने वाली लड़कियों का कोई कसूर नहीं। यहाँ तक कि तेरी प्रेमिका तेरे जाने के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ी। कब तक ये इस सदमे में रहती? उसने सही फैसला लिया, लेकिन ये जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं है। यहाँ से चला जा, उसी में सबकी भलाई है। तांत्रिक की समझाने के बाद भूत अपनी भूतिया बारात के साथ वहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, जिसके बाद बदलापुर में अब किसी भी लड़की की शादी होती तो वहां पर कोई ट्रेन से भूतिया बारात नहीं आती। अब बदलापुर के लोग खुशी खुशी अपनी बेटियों को विदा करते हैं।